Welcome students. Today I will teach you different methods of cooking, which is an important part of your syllabus of food production in semester 1 or semester 2 in certain other cases. But it is a very important topic to understand. So I have created this presentation for you to understand it in an easy and simple manner. First of all, before we start to understand what are the different methods of cooking, I would like to tell you that we should know about the modes of heat transfer, the medium of cooking, and then we should move to know about methods of cooking. तो सबसे पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. एज यू नो, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र हैपन्स थ्रू कंडक्शन फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर, कंडक्शन. लिक्विड्स में इट हैपन्स थ्रू कन्वेक्शन, एंड इन गैसेस और एयर इट हैपन्स थ्रू रेडिएशन. तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या हो गए? कंडक्शन सॉलिड्स में, कन्वेक्शन लिक्विड्स में, और रेडिएशन थ्रू एयर. इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि व्हेन एवर यू आर हीटिंग अ पॉट, तो पॉट का हैंडल भी गर्म हो जाता है व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग इन द पॉट, बिकॉज हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैन. जहाँ पे बॉटम ऑफ द पैन पे बर्नर का हीट लग रहा है, वहाँ से वो हैंडल तक ट्रैवल करता है बिकॉज ऑफ कंडक्शन. देन उसके अंदर जो आपने मान लीजिए कोई लिक्विड रखा है, वो लिक्विड कैसे कुकअप होता है? थ्रू कन्वेक्शन करंट्स विच मूव इन सर्कुलर मैनर इनसाइड द लिक्विड. सर्कुलर मोशन में उसके अंदर वाटर करंट्स चलते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे वाला पानी और ऊपर वाला पानी दोनों ही बराबर गर्म हो जाता है. देन थर्ड इज रेडिएशन. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड while cooking something on a gas range कि आप जब उसके पास खड़े होते हैं गैस रेंज के, तो आपके ऊपर भी कोई हीट लग रहा होता है. यू आर गेटिंग अ फीलिंग ऑफ हीट ऑन योर बेली पार्ट, बिकॉज जो बर्नर का हीट है, जो पॉट का हीट है, दैट ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड दैट रीचेज योर बॉडी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. Other example of radiation is cooking in a oven or in a salamander. So what happens in a oven? In a conventional oven which is used in bakery, उसमें भी heating elements लगे होते हैं जिससे heat produce होता है और आपके breads, cookies उसमें cook होते हैं. And same thing happens in a salamander. Salamander is a equipment which is open from the front part. So same thing happens in a salamander also. The heat transfers and reaches the pizza or anything which you are cooking inside a salamander. तो ये हो गए 3 modes of heat transfer. Then medium of cooking. Medium of cooking में हम बात करते हैं कि आपने कुकिंग करने के लिए कौन सा मीडियम चूज़ किया है. बाय मीडियम आई मीन, क्या वो कोई लिक्विड है जिसके अंदर आप कुकिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल वाटर. क्या वो कोई ऑयल है या फैट है जिसके अंदर आप कुकिंग कर रहे हैं, या फिर आप बिना ऑयल और बिना वाटर के कुकिंग कर रहे हैं. तो 3 मीडियम की हम बात करते हैं, वाटर मीडियम, फैट मीडियम, या एयर एज अ मीडियम, और नो मीडियम, नो वाटर नो एयर. तो होता क्या है, नो वाटर नो ऑयल में आप ना तो वाटर यूज़ करते हैं ना तो ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. इसका एग्जांपल समझाता हूँ. वाटर में फॉर एग्जांपल बॉयलिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, यू ऑल डू विद वाटर. देन लिक्विड्स में फ़ैट अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम, तो फैट में फ्राइंग होती है, फ्राइंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, विच वी विल डिस्कस फर्दर. एंड विदाउट यूजिंग फैट और विदाउट एनी वाटर, एग्जाम्पल इज ब्रॉयलिंग, बेकिंग,
क्योंकि बेकिंग में आपने बेकिंग अवन के अंदर ना तो लिक्विड डाला है ना फैट डाला है, ड्राई हीट से आपका प्रोडक्ट कुक हो रहा है. सो देर इज़ नो मीडियम अराउंड योर प्रोडक्ट विच इज़ गेटिंग बेक्ड, जस्ट एयर इज़ देयर. और वो हीट कैसे उसको मिल रहा है? रेडिएशन के थ्रू मिल रहा है. ओके, तो वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू of cooking via dry heat, no medium of fat, no medium of water, that when you are broiling मसाला कोई भूनते हैं इंडियन क्यूजीन में, फॉर एग्जांपल जीरा पाउडर बनाने के लिए आप जीरा तवे के ऊपर डाल के भूनते हैं, तो यू आर नॉट पुटिंग एनी ऑयल, यू आर नॉट पुटिंग एनी वाटर, ड्राई रोस्ट करते हैं उसको. सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग विद एयर एज अ मीडियम और नॉट यूजिंग एनी वाटर और एनी फैट एज अ मीडियम. तो 3 मीडियम हो गए, वाटर, फैट और नो मीडियम या एयर. ओके, सो इन 3 मीडियम के बेसिस पे हम मेथड्स ऑफ कुकिंग पढ़ते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इन 3 मीडियम्स के बेसिस पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग इन ईच कैटेगरी ऑफ दीज मीडियम्स. ठीक है, हर मीडियम के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं. So now you see, as I explained to you, this is the modes of heat transfer, different modes of heat transfer which I just explained you. Conduction, which happens in solids, convection in liquids, radiation in gases. You can easily understand through this picture which I have displayed here. Next is medium of cooking. I have already told you about medium of cooking. Dry heat cooking methods, moist heat, that means you are using water as a cooking medium, and fat based, in which you are using fat as a cooking medium. And depending on these 3 mediums, we further understand and we learn about different cooking methods. So first of all, dry heat cooking methods like broiling, grilling, roasting, baking, griddle and pan broiling. Griddle is basically तवा. तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जीरे को आप तवे के ऊपर डाल के भूनते हैं जीरे का पाउडर बनाने के लिए, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट मीडियम कुकिंग मेथड. तो ग्रिडल इज़ तवा. पैन ब्रॉयलिंग, सिमिलरली आप पैन लेते हैं और पैन के अंदर कोई चीज़ भूनते हैं without oil, without water, that is pan broiling. Then grilling, you can see in the picture grill marks बन रहे हैं राइट साइड वाले पिक्चर पे, जहाँ पे वेजिटेबल्स और मीट के पीसेस रखे हुए हैं ग्रिल के ऊपर. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रिलिंग. ओके, एंड देन रोस्टिंग, लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है जिसमें चिकन के ऊपर फैट लगाया जा रहा है ब्रश से, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग. ओके, next is moist heat cooking methods. Different moist heat cooking methods are there. Poaching, which happens in water at 93 to 95 degrees centigrade. Simmering, less than 100 degrees centigrade. Boiling at 100 degrees centigrade. Steaming above 100 degrees centigrade. Braising is a combination of roasting and stewing. Okay, I will explain you afterwards what is braising. Stewing is simply cooking all the ingredients together in a pot with 2/3 of water. ओके, आपने एक पॉट लिया, उसमें वेजिटेबल, मीट, वाटर, स्पाइसेस, हर्ब्स, ऑयल जो भी डालना है एक सारा एक साथ डाल दिया और फिर उसको 2/3 वाटर डाल के कवर करके स्लो फ्लेम पे रख दिया. सो यू आर प्रिपेयरिंग अ स्ट्यू. एग्जाम्पल इज आयरिश स्ट्यू. देन ब्लांचिंग, in which you use water 97 to 99 degrees centigrade should be the temperature. Basically when you are preparing pasta or you are preparing blanched vegetables to be put in pasta, so what does blanching mean? Cooking to a degree of 50 to 60% only. The pasta should be al dente, it should be still firm when you are biting into it. That means उसको boil नहीं करना है completely, उसको blanch करना है. एंड सिमिलरली जो वेजिटेबल्स उसमें डालेंगे उनको भी ब्लांच करना है, बॉयल नहीं करना. ओके, देन थर्ड मीडियम, कुकिंग यूजिंग फैट. सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर सौते, पैन फ्राई, स्टर फ्राई, डीप फ्राई एंड पोइलिंग. पोइलिंग मीन्स कुकिंग इन बटर, POELING.
cooking in butter. So when you are cooking something entirely in butter in a closed pot, that is known as boiling. Saute, you all know, see the picture on right side, the bottom picture, नीचे वाला picture जिसमें onions हैं, थोड़ा सा ऑयल लेके लेस हीट पे आप उसको स्टर कर रहे हैं. ओके, दैट इज सॉटेइंग. देन पैन फ्राई, यू कैन यूज़ अ फ्राई पैन as you can see in the left side picture, and you can fry the things. For example, here the chops are being fried up. अब फ्राई डिफरेंट तरह का होता है. अगर तो हाफ सबमर्ज्ड है आपका जो मेन प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में पोटैटो चॉप्स हैं जो फ्राई हो रहे हैं, दे आर शैलो फ्राइंग. ओके, वो कम्प्लीटली ऑयल के अंदर सबमर्ज्ड नहीं हैं, डूबे हुए नहीं हैं. और अगर वो कम्प्लीटली डूबे हुए हैं ऑयल के अंदर, that means it is getting deep fried, as you can see in the right side above top picture. okay, वहाँ पे एक डीप फैट फ्रायर है जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ हैं और उनको ऑयल के अंदर completely सबमर्ज करके डीप फ्राई किया जा रहा है. Got it? Now we talk about some non-heat cooking methods. Apart from these three mediums which we discussed and different methods which we saw in these three mediums, हमारे पास कुछ कुकिंग मेथड्स हैं जिनको हम नॉन हीट मेथड्स बोलते हैं. एंड बेसिकली दीज आर द मेथड्स विच हेल्प अस इन प्रिजर्विंग फूड, लाइक पिकलिंग, सारिंग, फर्मेंटेशन एंड क्यूरिंग. पिकलिंग, यू ऑल नो, पिकल्स बनाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, तो नेचुरली इट गेट्स प्रिजर्व्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल, राइट. बिकॉज ऑयल एक कोटिंग कर लेता है इंग्रेडिएंट्स के सरफेस पे, जिससे वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते. और जब वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते डायरेक्टली, वॉट एवर पिकल यू आर मेकिंग, तो क्या होता है, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते. एंड दैट्स वाई पिकल इज़ हैविंग अ गुड शेल्फ लाइफ, ज़्यादा देर तक रहता है. सारिंग, कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट डाल देंगे आप, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, विनेगर, देन इट गेट्स preserved. It is known as saring. Okay. Fermentation में what happens is, for example, you are making भटूरा. भटूरे के लिए मैदा गूंद दिया, उसके अंदर यीस्ट डाला या कर्ड डाला, नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए कर्ड डालते हैं, तो क्या होगा, वो भटूरे का मैदा फूल जाएगा. एंड व्हेन इट राइजेस एंड व्हेन यू आर फ्राइंग इट, इट विल गिव यू अ बेटर प्रोडक्ट. This is known as fermentation. This process is also used while you are making breads. Okay, fermentation का बहुत important role है. Fermentation is also used for making wines and cheese. Wines बनाने में fermentation का बहुत important role है. Cheese बनाने में fermentation का बहुत important role है. Then curing. It is a old method of preservation of food. इसमें क्या करते थे, salt को मीट के ऊपर apply करके छोड़ देते थे, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन बना के इंजेक्ट करते थे मीट के अंदर. फॉर एग्जांपल हाउ यू प्रिपेयर हैम, और उसको प्रिजर्व कर देते थे. दैट इज क्यूरिंग. देन अगेन वी सी सम ऑफ द कुकिंग मेथड्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड. ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, सॉटेइंग, पैन फ्राइंग, डीप फ्राइंग, poaching, simmering, boiling, steaming, braising, stewing and sous vide. Sous vide basically means under vacuum. It is a French word for under vacuum. Sous means under, जैसे sous chef होता है, it means under chef. उसी तरह sous vide, vide means vacuum. तो under vacuum. Under vacuum cooking कैसे करते हैं? We take a sealed packet, a plastic packet which is food grade plastic. उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको हॉट वाटर में सबमर्ज कर देते हैं और उसको वैक्यूम पैक करते हैं ताकि उसके अंदर एयर भी ना जा सके. दैट इज़ द मेथड व्हाट वी यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग sous vide. Okay, sous vide is a technique under vacuum. So now you can easily identify out of these different cooking methods कि किसमें कौन सा मीडियम यूज़ हुआ है. whether water is used as a medium, whether fat is used as a medium, fat I mean oil, okay, or no water, no fat is used. Now you can easily identify. We have discussed this moist heat cooking methods use the liquid for cooking, like water, stock or steam.
The advantage is that it transfers more heat at the same temperature. As the result, the food cooks faster and fewer nutrients are lost. Steaming is the best method of cooking because उसमें सबसे कम nutrition loss होता है, because you are covering the vegetables or meat whatever you are steaming while you are steaming it. उसको cover करके करते हैं, तो evaporation of nutrients, minerals, vitamins बहुत कम होता है steaming में. And that is the reason steaming is considered to be the best cooking method. Then boiling, as I have told you, at 100 degrees centigrade. In boiling we should take care that we should use less water so that there is less loss of vitamins in the water, because जिस पानी में आप उबाल रहे हैं किसी भी ingredient को, उसमें उसका vitamins और minerals लूज़ होगा. तो हम चाहते हैं कम से कम लूज़ हो, तो हमें कम से कम पानी यूज़ करना है बॉइलिंग के लिए. And you can use this liquid in which you have boiled the vegetables for making stock, sauces and casseroles, right? Then poaching, you can see here a picture of fish getting poached in court bouillon. Court bouillon is a fish stock. It can be flavored with red wine or white wine, और उसके अंदर फिश को पोच करते हैं. And the utensil which you see here is known as fish kettle. फिश केटल के अंदर फिश को रख के पोच करते हैं. ओके, कोट बुयों और फ्यूमे इज़ अ फिश स्टॉक. सिमिलरली यू कैन पोच एग्स ऑल्सो. पोच्ड एग इज़ अ वेरी फेमस ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन इन कॉन्टिनेंटल मेन्यू. स्टीमिंग, यू मस्ट हैव सीन एग्जाम्पल लाइक ढोकला, इडली, राइट? तो वी यूज स्टीमिंग, and we use steaming for steaming vegetables as well, as you can see here in the picture. हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में हम मोमोज देखते हैं, ढोकला देखते हैं, इडली देखते हैं. those are all steamed products which happen inside a steamer at more than 100 degrees centigrade. Then stewing or braising. As I told you, stewing is adding all ingredients together in a pot, put 2-3 parts of water, cover it up and put on a slow flame. वो तो स्ट्यू हो गया. ब्रेजिंग में क्या करते हैं, पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करते हैं. थोड़ा सा पॉट में ऑयल लेंगे और उसमें रोस्टिंग करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, उनको हल्का सा कैरामलाइज होने देंगे, ब्राउन होने देंगे, और फिर उसमें आप स्टॉक या वाटर डाल के उसको कवर करेंगे, जस्ट लाइक यू डू इन स्टूइंग. तो ब्रेजिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोस्टिंग एंड स्टूइंग. फर्स्ट you do roasting and then you do stewing. Dry heat is transferred through air or fat. The cooking temperature is between 120 to 150. It is suitable for protein-rich foods like meat, fish, seafood, poultry, where a crust is desired. Example, baking, cooking in a salamander, which is known as gratinating. ग्रैटिनेशन बोलते हैं सैलमेंडर में किसी भी चीज़ को पकाने को ग्रैटिनेशन बोलते हैं. ओके, इट हैपन्स थ्रू ड्राई हीट. Then microwaves also we study. See, inside a microwave what happens, there is an element which is known as magnetron. मैग्नेट्रॉन का क्या काम है, वो इलेक्ट्रिक करंट को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करता है और माइक्रोवेव के चैम्बर के अंदर माइक्रोवेव्स रिलीज़ करता है. वो माइक्रोवेव्स आपके फूड के अंदर पेनिट्रेट करके फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको एजिटेट करता है, उनको मूव करता है, और जब वो मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उनका आपस में कोलिजन होता है, टकराव होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, और उस हीट से, उस इंटरनल हीट ऑफ द फूड से वो फूड गर्म होता है या फिर वो पकता है. दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड माइक्रोवेव कुकिंग. ओके, the next method is roasting. It basically means cooking with browning on the stove or in the oven with or without adding fat at a temperature of 140 to 200 degree centigrade. So basically roasting भी different types की होती है, जैसे कि pot roasting, pan roasting, spit fire roasting. तो डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कई बार अगर मीट पीसेस में नेचुरल फैट प्रेजेंट है तो हम लोग ऑयल नहीं यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिट रोस्टिंग में
पूरा का पूरा एनिमल, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज़, फॉरेस्ट वगैरह में क्या करते हैं लोग, पूरा का पूरा एनिमल जिसके अंदर एक स्टिक घुसाया होता है, स्टिक इंसर्ट किया होता है और नीचे फायर जल रहा होता है और उसके ऊपर वो रोटेट करता है. दे आर कुकिंग द एंटायर एनिमल. दैट इज़ नोन एज स्पिट रोस्टिंग और ओपन फायर रोस्टिंग. देन आप घर में एक पॉट लेते हैं या पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और सौते करते हैं अपने वेजिटेबल्स को या अनियन, गार्लिक, व्हाट्सोएवर. तो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग, यू आर रोस्टिंग, पॉट रोस्टिंग और पैन रोस्टिंग. और मीट के पीसेस को जब हम रोस्ट करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसके जो सरफेस है वो सील हो जाता है. तो जो भी मीट के जूसेस हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते. दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम मीट. राइट. नेक्स्ट इज सॉटेइंग. अब सॉटेइंग इज अ ड्राई हीट कुकिंग मेथड इन विच हीट इज कंडक्टेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, वेरी लेस ऑयल. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल कुकरी में हम सॉटेइंग का बहुत यूज़ करते हैं. सौते अनियंस, सौते कैरेट्स, सौते गार्लिक and then add the next thing. You must have read this in many continental recipes. पर इंडियन क्यूजीन में हम सॉटेइंग का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ब्राउनिंग चाहिए होता है, बेसिकली रोस्टिंग चाहिए होता है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. रोस्टिंग और सॉटेइंग में क्या डिफरेंस है. सॉटेइंग में वेरी लेस ऑयल, लेस हीट, कुकिंग फॉर अ वेरी लेस टाइम. ओके, ताकि वो ब्राउन ना हो, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. That is known as sauteing, and in French it means to jump the ingredients, because when you are sauteing the things you are trying to jump the ingredients inside the pan. हम pan को move करते हैं, flip करते हैं और ingredients को jump करते हैं. Then next is grilling. Cooking with radiant heat or contact heat, as you can see on the grill surface, grill marks भी आ जाते हैं उसके ऊपर और पक भी जाता है, वो कुक भी हो जाता है, विद और विदाउट एडिंग फैट. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर. अगर नेचुरल फैट प्रेजेंट है मीट में तो फैट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप वेजिटेबल्स को ग्रिल कर रहे हैं या सैंडविच को ग्रिल कर रहे हैं, ब्रेड को ग्रिल कर रहे हैं, देन यू नीड टू अप्लाई सम ऑयल ऑन टॉप. ओके. विटामिन्स आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड थ्रू ग्रिलिंग प्रोसेस ऑल्सो. देन फ्राई. Fry, deep fry, shallow fry, stir fry. Basically 3 types of frying are there. Deep fry, then you are submerging the item in the oil, like पकौड़ा, समोसा. आप लोग तेल में डुबो के पकाते हैं, तेल में पूरा डूबा होता है. and it happens at a temperature around 140 to 190 degree centigrade, and it depends on the quality of oil which you are using. Saturated fat लिया है, उसका smoke point ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल डालडा लिया है आपने फ्राई करने के लिए, तो उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट सस्टेन कर सकता है बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मोक पॉइंट. जलेगा नहीं वो. ठीक है. तो यूज़ द करेक्ट क्वालिटी ऑफ फैट फॉर फ्राइंग. ऑलवेज कीप इन माइंड. अगर आपको कम टाइम तक किसी चीज़ को फ्राई करना है, वेरी लेस टाइम, देन यू कैन यूज़ अनसैचुरेटेड फैट ऑल्सो, लाइक रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. पर ज़्यादा टाइम के लिए प्रोलॉन्ग्ड हीट करना है, देन यू शुड यूज़ सैचुरेटेड फैट. करेक्ट फ्राइंग ऑफ पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्व द विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड इट इज़ बेटर टू ऐड देम थ्रू बॉइलिंग और स्टीमिंग. नाउ होता क्या है, फ्राइंग में विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रिजर्व हो जाते हैं बेटर देन बॉइलिंग और स्टीमिंग. ठीक है. बट इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फैट एंड एनर्जी. तो जो लोग डाइटिंग पे होते हैं, डाइट पे होते हैं, उनको डॉक्टर रेकमेंड करता है, डाइटिंग कर रहे होते हैं, दैट यू शुड अवॉइड फैट, यू शुड अवॉइड फ्राइड आइटम, क्योंकि फ्राइड आइटम में फ़ैट और कैलोरीज ज़्यादा हैं, जो इन टर्न्स उनके बॉडी में जाके फिर से फैट डिपॉजिट करने का ही काम करेगी. नेक्स्ट, डीप फ्राई वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हेन द एंटायर फूड इज सबमर्ज्ड इन हॉट फैट, जितना छोटा पीस होगा फूड का जो आप फ्राई कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो फैट अब्जॉर्ब करेगा.
और जितना बड़ा पीस होगा आप जो फ्राई कर रहे हैं वो उतना लेस अब्जॉर्ब करेगा। वाई? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। जो छोटा फूड है उसका भी सरफेस एरिया अगर आप देखें तो फैला हुआ है और वो हर तरफ से ऑयल को अब्जॉर्ब कर रहा है, और इनसाइड उसके जो मटेरियल है, फूड है, फॉर एग्जांपल कोई पकौड़ा है, इनसाइड उसके बहुत लेस मटेरियल है, ऊपर से सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। और जब बड़ा आइटम आप फ्राई करेंगे तो सरफेस पे तो ऑयल होगा, लेकिन अंदर जो उसका मटेरियल है, प्रोपोर्शन है, दैट इज़ बिगर, सो इट विल बी लेस अफेक्टेड बाय फ्राइंग। Drain the food of oil before serving. Always keep in mind that you should remove any extra oil which is present in fried items. फ्राई करने के बाद आप पेपर नैपकिन्स पे फूड को निकाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा फैट उसमें पेपर नैपकिन अब्जॉर्ब कर लें। Pan fry. Here you can see the picture of pan frying. Very less oil, and then is trying to saute or fry the things in this pan, right? Stir fry, it's a Chinese method of cooking. You must have seen, देखो photograph, बहुत simple है। Stir fry is a Chinese method of cooking. You must have seen noodles कैसे बनते हैं। तो noodles में हम skillet लेते हैं, wok, उसको wok बोलते हैं, WOK, जिसका एक सिंगल हैंडल होता है और चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ होता है। वोक में हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, वेरी हाई हीट होता है, और वेरी लेस टाइम के लिए हम अपने वेजिटेबल्स को सौते करते हैं, सो दैट दे रिमेन फ्रेश एंड क्रिस्प। उनको सॉगी नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है। एंड देन वी पुट नूडल्स एंड सॉसेज व्हाट्सोएवर इन इट। फ्राइड राइस बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, मंचूरियन बना रहे हैं, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग in Chinese cooking is stir fry, and the most widely used method is stir fry in Chinese cooking. I hope you have understood the entire presentation, and if you have any comments you can give in the comment box, and if you like this and want to know more about certain other topics in food production, do leave a comment and do not forget to subscribe. Thank you.